आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे वीकेंड लॉकडाउन में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस ने सख्ती से चलाया जांच अभियान। डीएवी पब्लिक स्कूल में फादर्स डे पर हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। गंगा दशहरा के अवसर पर नदी का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम हुआ संपन्न। लॉकडाउन को लेकर नागरिक विकास मंच ने अपने कार्यालय में किया पूजा अर्चना। लगातार हो रही बारिश से गादी श्रीरामपुर में कई लोगों के गिरे कच्चे मकान। इधर चुंजका पंचायत के सरहच्चा गांव में भी पिंटू राय का आशियाना हुआ ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे वीकेंड लॉकडाउन में भी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर शहर के चौक चौराहों पर पुलिस बल की भारी तैनाती रही। बेवजह घूमते पकड़े जाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और चालान भी काटे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जिसको लेकर रविवार को दूसरे वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन काफी सतर्क रही। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की उपस्थिति के साथ साथ पुलिस सतर्क भी रही। इधर उधर घूमते हुए लोगों को पुलिस ने समझाया और बिना काम के मोटरसाइकिल और 4 पहिए वाहन वालों पर शिकंजा कसते हुए चालान भी काटे। शहर के टावर चौक पर यातायात पुलिस निरीक्षक प्रेम रंजन उरांव, नगर थाना एसआई असीम कुजूर सहित नगर थाना के जवानों के द्वारा लगातार नजर बनाई रखी जा रही है। का नाम बोलिए। नीतीश कुमार। आज 20 तारीख को पूर्ण लॉकडाउन है, रविवार का दिन है। जैसा हमारे डीसी और एसपी साहब का आदेश है कि सरकार के आदेश का पालन करना है, हम लोग वही अनुपालन आज कर रहे हैं। पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। टाउन में यदा कदा कुछ गाड़ियाँ दिखती हैं जरूर, लेकिन रोड सब लगभग सुनसान सा है। कुछ दवा खरीदने के लिए कुछ रोगी वैसे लोगों को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। बाद बाकी वैसे लोग जो बिना पास के जा रहे हैं, बिना वजह घूम रहे हैं, वैसे लोग को रोक करके हम लोग लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं वैसे लोग से हम लोग फाइन वसूली कर रहे हैं। दूसरे वीकेंड लॉकडाउन पर पचंबा थाना ने सख्ती से जांच अभियान चलाया। पचंबा थाना के सामने थाना प्रभारी नितेश कुमार तथा अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का जांच किया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी दूसरे वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पचम्बा थाना के सामने थाना प्रभारी नितेश कुमार तथा अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा 2 पहिया 4 पहिया वाहन की जांच की गई और बेवजह घूम रहे लोगों के वाहनों का चालान भी काटा गया। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि झारखंड सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करवाने हेतु सख्ती बरती जा रही है। इसके तहत मास्क चेकिंग, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद कराया गया है। सभी को घर में रहकर कोरोना चेन को तोड़ने में मदद करने की अपील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत सरकार द्वारा जो भी जारी गाइडलाइंस है उसको आप लोग के माध्यम से सभी जनता को ये मेरे तरफ से भी ये बताया गया कि वो बिना किसी आवश्यक कामकाज के घर से बाहर ना निकले। बिना मेडिकल और जो भी चीज़ जो सरकार के द्वारा जिसे छूट दी गई है उसको छुड़ा के कोई भी दुकान, किसी तरह का दुकान नहीं खुलेगा। और जो भी बिना किसी भी आवश्यक काज के रोड से बाहर निकलेंगे उसे चालान भी काटी जा रही है। और आप लोग के माध्यम से अपील किया जा रहा है कि सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करें।
बताते चले कि झारखंड सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है, जिसे लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और वाहनों का परिचालन भी बंद है। फादर्स डे के अवसर पर BNSDAV पब्लिक स्कूल द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं ने तरह तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। सिरिसिया स्थित DAV पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए फादर्स डे यानी पिता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में बच्चों ने कार्ड, पोस्टर, स्लोगन, कविता, भाषण, नृत्य, चित्रांकन, योग कौशल में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। छात्रों ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि व्यक्ति के जीवन में पिता केवल पिता ही नहीं बल्कि एक रोल मॉडल, रक्षक, मित्र, मार्गदर्शक और हीरो भी हैं, जो हमें परेशानियों से बचाते हुए इनसे लड़ना सिखाते हैं। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर P. हाजरा ने पिता के सम्मान में कहा कि हमारी जिंदगी में माता पिता दोनों की अहमियत एक जैसी होती है। वैसे इसके महत्व को समझने के लिए किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा वजूद ही माता पिता से होता है। कार्यक्रम में छात्रों ने लगभग सभी विद्याओं, कविता, चित्रांकन, भाषा आदि में अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। इसमें विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। ऑनलाइन कार्यक्रम विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की देखरेख में संपन्न हुआ। मेरे प्यारे पापा, पापा मेरे प्यारे हैं, सारे जग से न्यारे हैं। जीवन का हर सबक सिखाते, हर मुश्किल से हमें बचाते, हर ख्वाहिश है पूरी करते, पर ना कभी जताते हैं, पर ना कभी जताते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। ना रात दिखाई देती है, ना दिन दिखाई देती है, पिता को बस परिवार के हालात दिखाई देते हैं। बेमतलब तो दुनिया में वह हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। मुझे छाव लगा कुछ जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता पिता के रूप में। मेरे प्यारे हैं, सारे जग से न्यारे हैं, जीवन का हर सबक सिखाते, हर मुश्किल से हमें बचाते, हर ख्वाहिश है पूरी करते। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। Good morning. Today I am going to tell few lines about my father. My father's name is Rajesh Agrawal. He is my hero and the best. Father is the best friend for every child. I am telling song. Happy Father's Day. I love Papa. I love Papa. Yes I do. Yes I do. Papa loves me too. बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से मवेशी की जान चली गई। घटना गांवा प्रखंड अंतर्गत मालडा की है। गांवा प्रखंड अंतर्गत मालडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से एक मवेशी की जान चली गई। बता दें कि बिजली विभाग कार्यालय में ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि मालडा में 11,000 के बिजली की खंभे झुक गए हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। लोगों के आग्रह पर उस समय तो बिजली काट दी गई, पर बाद में फिर से दोबारा बिजली को संचालित कर दिया गया। इसी बीच एक मवेशी करंट की जद में आ गया और उसकी मौत हो गई। बता दें कि मवेशी के मालिक ने इसको लेकर उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। मुआवजे नहीं मिलने पर
बिजली विभाग पर एफआईआर करने की बात कही है। लाइन मतलब आ गलो तो गैया गिर गलो से लाइन मार दिया है, लाइन बॉल भी गिर गया है। अब गाय के की सोचने पड़ेगा, दाम 20,000 के गाय लिए हैं। दावा खनाने के बाद में बॉल गिर गया, गाय वहाँ गिर गया। अच्छा, क्या करना है? कोई बोल रहा है कि फोन किया है भोरे सुबह, तो लाइन दे दिया है बिजली विभाग। इस चलते लाइन आया तो इस गाय को गिर गया। 3 गो बच गया, 3 गो भी मरने वाला था, वो सब भी कुछ बचा। बड़ा घटना, एक तो लेडीज था तो मरने के घर हो गया था, उसका भी बचाया। हमको गाय चाहिए नहीं तो मजरा चाहिए। लगातार हो रही बारिश से एक तो लोग ऐसे ही परेशान हैं, वहीं गादी श्रीरामपुर में इसी बीच कई लोगों के कच्चे मकान गिर गए या दरारें पड़ गई, जिसको लेकर क्षेत्र में राजनीति भी खूब की जा रही है। जहां माले पार्टी की ओर से बार बार जांच की बात कही जा रही है, वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि लोगों के आवास पास हो चुके हैं, बावजूद इसके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। गादी श्रीरामपुर में मूसलाधार बारिश से कल कच्चा मकान गिर गया। कई मजदूर जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन्हें भी अब डर सताने लगा है। सभी लोगों ने स्थानीय मुखिया से व जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें सरकारी आवास का लाभ मिले, ताकि इस परेशानी से उन्हें छुटकारा मिल सके। ग्रामीण बताते हैं कि कई वर्षों से वे आवेदन दे रहे हैं, मगर अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अभी तो मुखिया जी पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से। ऐसे झूठ मूठ में लोग आरोप लगा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि मुखिया जी पैसा ले रहा है, लेकिन हम लोगों से आज तक पैसा नहीं लिया किसी चीज़ में। घर रहने के लिए दिक्कत हो रहा है। मुखिया जी के पास आए थे, इस कॉलोनी में उनको मिले आवास, सीरियल बुलाए, बहुत दिक्कत है घर पर। क्या समस्या है आपका? घर का है दिक्कत, बहुत दिक्कत है बाबू। पानी उनी घुस जाता है, परिवार हम लोग को बहुत रहने में दिक्कत होता है। न है वो काज जो अपना घर से कमा के बना सकेंगे भी नहीं। लेकर मजूरा काम करते हैं बाबू, इधर उधर गाड़ी में लटक के इसी तरह। कॉलोनी आया, हम लोग का पैसा नहीं लिया गया हम लोग। अच्छा, और ऐसे तो मुखिया जी 10 साल से यहाँ पर है, ऐसा तो कोई आरोप नहीं है। पैसा लिया है कि नहीं लिया, हम लोग से तो नहीं लिया गया। और भी मेरे मोहल्ला में आया कॉलोनी। आवेदन दिए है मुखिया जी को। कब दिए थे? हो गया साल भर। तो क्या बोला मुखिया जी? मुखिया जी बोले कि हो जाएगा। और पैसा वैसा भी दिए हैं क्या? 3,000 रुपये दिए। 3,000 रुपये कौन सी का दिए? घर बनाने के लिए, कॉलोनी के लिए। और 3,000 रुपये कॉलोनी का? हाँ सर। अच्छा। इसको लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बरसात के कारण जिनका घर टूट गया या गिरने वाला है, उनको तत्काल चिन्हित कर सरकार तुरंत घर की व्यवस्था करे, वरना माले आंदोलन को बाध्य होगी। इधर कुछ लोगों द्वारा आवास आवंटन पर मुखिया पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। इस बाबत मुखिया ने कहा कि सभी लोगों का आवास पास हो गया है, जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि ने भी मांग की है कि सारे मामले की जांच की जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। ज्ञात हो कि जिस प्रकार से बरसात हुई है और यहाँ के बहुत सारे घरों में जो मिट्टी के घर हैं, जो खपड़ेल मकान है या कमज़ोर घर है, वो देखते होंगे कि जो पानी के कारण बरसात में उनका घर चूता है या ढहने के कगार पे है या कई लोगों का गिर भी गया है। उन तमाम घरों को चिन्हित करके जो लोकल प्रतिनिधि हैं उसका आवेदन बनवा के और संबंधित अधिकारी के पास उसको भेजने का कष्ट करें। और यदि नहीं होता है तो माले की टीम जो है गिरिडीह में पूरे ज़िले में जो एक्टिव हैं, उन सारे माले के टीम को, माले के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी देने का कष्ट करें। और माले इस पर एक जोर शोर से एक तरह से जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे और फिर यदि नहीं हो पाता है तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। जैसे हम लोग का अभी चिट्ठी मिल गया पंचायत सचिव के द्वारा, सभी जितने भी स्वीकृत हुए हैं 178 आवास मेरे पंचायत में स्वीकृत हुआ है, वो सारे के वो जांच कर रहे हैं। जिनका मैंने कच्चा मकान है, दिक्कत है, सबका आवास 1 महीना के अंदर उम्मीद है कि सबके खाता में पैसा चले जाएगा। आज हमारा मुखिया बनला में 10 बरस हो रहा है,
आज तक ले किसी ने को क्लेम अभी तक ले आवास में पैसा लेने का नहीं हुआ था। लेकिन आने वाला समय में चुनाव के मद्देनज़र कुछ नेता लोग हमारा छवि खराब करके चुनाव में हमको डैमेज करे, इसके चलते राजनीति के तहत ये सारा खेल खेला जा रहा है। लगातार हो रहे बारिश से गिरिडीह सदर प्रखंड के पंचायत चुंजका ग्राम सरहच्चा में पिंटू राय का आशियाना ढह गया। पिंटू राय मजदूरी का काम करता है। शुक्रवार रात को एक ही कमरे में अपने 2 बच्चे के साथ बैठा था। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। इसी दौरान मिट्टी की दीवार एक साइड से गिरने लगी। कमरे से बाहर निकलते ही मिट्टी का बना पूरा घर गिर गया। लगातार हो रहे बारिश से गिरिडीह सदर प्रखंड के पंचायत चुंजका ग्राम सरहच्चा में पिंटू राय का आशियाना ढह गया। घटना के संबंध में बताया गया कि बारिश के कारण मिट्टी का दीवार एक साइड से गिरने लगा। उस समय सभी एक ही कमरे में अपने 2 बच्चे के साथ बैठे हुए थे। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। कमरे से बाहर निकलते ही मिट्टी से बना पूरा घर गिर गया। इस दौरान उसका 8 वर्ष का बेटा छोटू कुमार दीवार से चिपक कर बैठ गया। फिर पिता पिंटू राय उसे किसी तरह बाहर निकाला और बड़ा हादसा टल गया। इस बाबत सरहच्चा ग्राम के वार्ड सदस्य मोहम्मद हलीम ने कहा कि ये लोग बहुत गरीब हैं। जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस गरीब परिवार को आवास का लाभ मिले। आवास योजना में इनका नाम चढ़ा हुआ है। साथ ही कुछ सरकारी सहयोग मिले ताकि ये लोग अपना गुजर बसर कर सके। कल पानी पूरा परे करना था गलत ये अचानक है ना, मतलब हमने खाना बना करे लिए, खाना बनाते समय हमने निकल गए दो बच्चे ना लोग सब चलावा कर रहे गए तो सबके निकाल लिए किसी तरह से। घर में दिक्कत है। घर में 9 बजे रात जो है सो इनका घर गिर गया। सवेरे हमको पता चला, हम आए देखे और बहुत दर्दनाक हालत में इन लोग निकला। इन लोग काँप रहा था बिहान सवेरे तक। तो इन लोग का रहने का बहुत दिक्कत है। इसलिए हम वीडियो साहब से जिला SDO से मांग करते हैं कि इनको जो है तो तत्काल कुछ प्रावधान राशि इसको दिया जाए और इसका कॉलोनी भी इसका नाम चढ़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो कॉलोनी इसको मिल जाता तो बेहतर होता। डुमरी थाना क्षेत्र के कोनार गेट के समीप संचालित होटल पार्क लाइन परिसर से रविवार की अहले सुबह अज्ञात चोरों द्वारा एक स्कॉर्पियो की चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी वाहन चालक को तब हुई जब वह सुबह वाहन देखने होटल से बाहर आया। डुमरी थाना क्षेत्र के कोनार गेट के समीप संचालित होटल पार्क लाइन परिसर से रविवार की अहले सुबह अज्ञात चोरों द्वारा एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई। घटना की जानकारी वाहन चालक को तब हुई जब वह सुबह वाहन देखने होटल से बाहर गया। पुलिस को जानकारी मिलने पर डुमरी SDPO मनोज कुमार, थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा होटल पहुंचकर घटना की जानकारी लिए। साथ ही होटल के बाहर लगे CCTV फुटेज को खंगालते हुए वाहन की खोजबीन में जुट गए। बताया गया कि वाहन मालिक बोकारो जिले के बालाडी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी त्रिभुवन कुमार पांडे अपनी स्कॉर्पियो को चालक रब्बानी अंसारी के साथ मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन के कर्मियों को डुमरी विजिट कराने के लिए 19 जून को भेजे थे। रात्रि हो जाने के कारण वे लोग डुमरी के होटल में रुक गए और वाहन को होटल परिसर में खड़ी कर दिए। चालक जब सुबह उठा तो वाहन नहीं देखा और इसकी जानकारी होटल संचालक और वहां मालिक को दिए, जिसके बाद से खोजबीन शुरू की गई। होटल में लगे CCTV कैमरे से पता चला कि वाहन चोरों ने रविवार की अहले सुबह 3:36 पर वाहन को चुरा कर ले गए, जबकि वाहन में लगे GPS को मोबाइल से देखने पर पता चला कि चोरों ने 3:51 पर GPS का तार काट दिया। इधर बताया जाता है कि घंघरी स्थित टोल प्लाजा से वाहन सुबह 4:10 में बगोदर की ओर गुजरा, जो फास्ट टैग से कटी टोल टैक्स की राशि से संबंधित मोबाइल में आए संदेश से पता चला। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए झड़प में सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। मामला जमुआ प्रखंड क्षेत्र के गोरो पंचायत जंगरीडीह गांव की है। रविवार को सुबह जमुआ प्रखंड क्षेत्र के गोरो पंचायत जंगरेडी में जमीनी विवाद को लेकर आपसी झगड़े में प्रथम पक्ष बालेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।
बालेश्वर यादव की पत्नी विजया देवी ने बताया कि घर के पास जीवलाल महतो का खेत है। रविवार को खेत के घोरान घेराव करने आया। इस दौरान अपनी जमीन में घेराव न कर मेरे जमीन में जबरदस्ती घेराव कर रहे थे। इसी के बीच मेरे पति बालेश्वर यादव ने विरोध किया। इसके बाद वे लोग परिवार समेत जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर मेरे पति को मार के वहीं बेहोश कर दिया और मुझे और मेरे बहू को भी बेरहमी से पीटा। इस बीच ग्रामीणों द्वारा खबर दिए जाने के बाद प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और बालेश्वर यादव को जमुआ रेफरल अस्पताल इलाजरत के लिए भेज दिया गया, जहां से उसे गिरिडीह रेफर कर दिया। इधर घटना के दूसरे पक्ष के 4 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। मतलब अपन ना घर हमार लाम तो हमारे घर जब बोल कि बोल घर ना हमार लाम घर है तो अपन लाम घर ही ना तो वो बोल कि बोल तोर लाम घर तोरा की करेगो निकल जो तो एक बाबू निकलबो ना कर ले तो भीतरी में नहीं लेल चौथिया पार तो हाथ हम सब के तरवार कुदार टांगी बरछा सब अथी लेके नहीं तकर बाद एक बाबू खींच के निकाल के गेटा के अंदर ले तहाँ से अरे दे सब मारे लगले राटा से टंगिया से भुजलिया से कुदरा से तो मार के गिरा दिल के पूरा गिरा दिल के कहलिए ये मर जीते तो हम दहाया लिए तो हमरो 2-3 रात हमरो मार लिए तो जब गाँव वाला सब हलवा वाला तब जड़ले सब वहाँ गिरल दखल का था तो सब अंदर भाग गया यार दल के गेट बंद दे। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर नागरिक विकास मंच गिरिडीह द्वारा प्रत्येक वर्ष उसरी नदी के तट पर संकल्प दिवस के रूप में किए जाने वाला नदी का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम संपूर्ण लॉकडाउन के कारण आज नागरिक विकास मंच के कार्यालय शिवपुरी में पूजा एवं आरती का कार्य संपन्न हुआ। पुरातन मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन गंगा मैया हरिद्वार में जमीन पर आई थी। पवित्र गंगा एवं सभी धरोहर नदियों को स्वच्छ एवं बचाव भी बेहद जरूरी है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर नागरिक विकास मंच गिरिडीह द्वारा प्रत्येक वर्ष उसरी नदी के तट पर संकल्प दिवस के रूप में किए जाने वाले नदी का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम संपूर्ण लॉकडाउन के कारण आज नागरिक विकास मंच के कार्यालय शिवपुरी में पूजा एवं आरती का कार्य संपन्न हुआ। गिरिडीह के जीवन रेखा उसरी नदी के खत्म हो रहे अस्तित्व को बचाने के लिए संबंधित मांगों को लेकर नागरिक विकास मंच द्वारा वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में मंच के संयोजक सेवानिवृत्त इंजीनियर सह भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, ललन सिन्हा, विनोद सिंह, सुमन सिन्हा एवं शंकर गोप मौजूद रहे। ओम जय गंगे माता। उसरी नदी के बचाव एवं उसके विकास को लेकर संकल्प दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष नदी के तट पर पूजा एवं आरती का कार्यक्रम किया जाता रहा है। उसी क्रम में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहने के कारण मंच के शिवपुरी कार्यालय में पूजन एवं आरती का कार्यक्रम मंच के साथियों के साथ किया गया। जैसा कि विदित है कि गंगा मैया आज ही के दिन हरिद्वार में धरती पर आई हुई थी और उस पवित्र गंगा सहित जितनी भी उसरी नदी और अन्य तमाम नदियां हैं उनको स्वच्छ रखना, उसका बचाव करना हम सभी नागरिकों का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है। इस क्रम में नागरिक विकास मंच पिछले कई वर्षों से लगातार इस क्रम में 6 सूत्री मांग यथा नदी में जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए सॉफ्ट पिट का निर्माण करना, नदी में बने हुए ब्रिज के पिलर के कटाव तथा नाला का रूप होते हुए देख करके नदी से बालू के उठाव पर रोक तथा शहर के जल सतह को बरकरार रखने के लिए 4-5 चेक डैम का निर्माण करने, जॉगिंग पार्क का निर्माण करने, नदी को अतिक्रमण मुक्त करने
तथा विद्युत सौदागृह के निर्माण से संबंधित मांगों को लेकर करके उपायुक्त गिरिडीह, नगर निगम तथा नगर विभाग झारखंड से संपर्क किया जाता रहा। इस क्रम में अनेकों आश्वासन भी मिले हैं और नगर निगम द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को प्राक्कलन तैयार करने के लिए आपको ब्लॉक में दिया गया था सीमांकन करने के लिए तथा खनन विभाग को बालू उठाव के रोक पर लगाने की बात कही गई थी और उससे संबंधित पत्र भी नागरिक विकास मंच को उपलब्ध कराए गए थे। जहाँ तक सॉकपिट बनाने का और पौधारोपण वगैरह की बात जो पर्यावरण की दृष्टि से है, उस संबंध में उन लोगों के द्वारा आश्वासन मिला था, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और नागरिक विकास मंच इसके लिए कृत संकल्पित है और जब तक इन मांगों की पूर्ति नहीं होगी, नागरिक विकास मंच जो है तत्काल पुनः स्मारक पत्र देते हुए सभी को, नगर विभाग से लेकर के जिला के तमाम पदाधिकारियों को, और अगर जरूरत पड़ी तो इसका उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इसी क्रम में आज हम गंगा दशहरा के अवसर पर सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जय गंगा मैया, जय उशरी नदी सहित समस्त नदियों को मैं नमन करता हूं। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे वीकेंड लॉकडाउन में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस ने सख्ती से चलाया जांच अभियान। डीएवी पब्लिक स्कूल में फादर्स डे पर हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। गंगा दशहरा के अवसर पर नदी का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम हुआ संपन्न। लॉकडाउन को लेकर नागरिक विकास मंच ने अपने कार्यालय में किया पूजा अर्चना। लगातार हो रही बारिश से गादी श्रीरामपुर में कई लोगों के गिरे कच्चे मकान। इधर चुंजका पंचायत के सरहच्चा गांव में भी पिंटू राय का आशियाना हुआ ध्वस्त। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।